नमस्कार मित्रों। श्री गणेशाय नमः। श्री शिव पार्वती नमः। श्री रामचंद्राय नमः। श्री हनुमते नमः। जय श्री कृष्ण। मित्रों, आज मैं आपको उषा काल और प्रदोष काल का समय कब होता है उसके बारे में, और व्रत करने के अधिकारी कौन होते हैं, व्रत के अधिकारी कौन हैं, कौन कौन इस व्रत को कर सकते हैं, इसके बारे में, और इनके अलावा चारों वर्णों और स्त्रियों को भी व्रत का अधिकार है या नहीं उसके बारे में, और किस समय व्रत करना चाहिए और उत्सर्ग करना चाहिए, यानी किन किन तारों के उदय अस्त में व्रत करना चाहिए और कब नहीं करना चाहिए, इसके बारे में आपको जो शास्त्रों में लिखी हुई बात है, धर्मशास्त्रों में, उसी के अनुसार मैं बताऊंगा। प्रदोष काल का समय होता है वो सूर्यास्त के बाद की 2 घड़ी तक का माना गया है। 2 घड़ी मतलब 1 घड़ी 24 मिनट की होती हैं और 2 घड़ी 48 मिनट, यानी पौना 1 घंटे का समय होता है सूर्यास्त के बाद का, वो प्रदोष काल का माना जाता है। और उषा काल सूर्योदय से पहले रहता है। सूर्योदय से पहले का समय वो उषा काल माना जाता है। तो दान आदि देने में अलग अलग समय का अलग अलग महत्व है। दान आदि में पूर्वाह्न देवों का, मध्याह्न मनुष्यों का, अपराह्न पितरों का और सायाह्न राक्षसों का समय होता है। तो जिन जिन को प्रश्न करना हो तो उस समय उनको उनका दान देना चाहिए। अतः यथायोग्य काल में दान आदि देने से यथोचित फल की प्राप्ति होती है। अब है व्रत के अधिकारी कौन है। तो व्रत के अधिकारी जो हैं, इस विषय में धर्मशास्त्रों की जो आज्ञा है उसके अनुसार जो वर्णाश्रम के आचार विचार में रत रहते हो और निष्कपट हो, निर्लोभ हो, जिनमें लोभ की भावना न हो, सत्यवादी हो, जो सत्य बोलने वाले हो, संपूर्ण प्राणियों का हित चाहने वाले हो, वेद के अनुयायी हो, यानी वेदों के अनुसार चलने वाले हो, बुद्धिमान हो तथा पहले से निश्चय करके यथावत कर्म करने वाले हो, ऐसे मनुष्य व्रत के अधिकारी होते हैं। यानी ये गुण जिनमें होते हैं वे व्रत करने के अधिकारी होते हैं और उन्हें ही व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। इन गुणों से जो संपन्न चारों वर्णों में से कोई हो, या स्त्री हो या पुरुष हो, सभी व्रत करने के अधिकारी। और स्त्रियों के बारे में बताया है, जो सौभाग्यवती स्त्रियां हैं उनके लिए बताया गया है कि पति की सेवा के सिवा उनके लिए न कोई यज्ञ है, न व्रत है, न उपासना है। उनके लिए पति की सेवा ही सब प्रकार के व्रत हैं, सब प्रकार के यज्ञ हैं और सब प्रकार के उपवास हैं और सब प्रकार की उपासना है। जो स्त्री पति की सेवा में ही सेवापरायण रहती हैं, उसे स्वर्ग आदि अभिष्ट लोकों में उनकी प्राप्ति सुगम हो जाती है। फिर भी अगर स्त्री चाहे तो व्रत कर सकती है। वो अपने पति की अनुमति लेकर के व्रत कर सकती हैं, क्योंकि पत्नी पति की आज्ञा मानने वाली होती हैं। आज के समय में थोड़ी भिन्नता आ गई है, लेकिन अगर शास्त्रों के अनुसार कोई चलने वाली स्त्री है तो उन्हें अपनी पति की आज्ञा के अनुसार ही चलना चाहिए। और पति भी ऐसे ही होना चाहिए, शास्त्रों के अनुसार चलने वाला, तभी
सेट बैठता है इसमें। अतः उनके लिए पति का व्रत ही कल्याणकारी है। शास्त्रकारों की व्रतादि के विषय में यह आज्ञा है कि उनका आरंभ श्रेष्ठ समय में किया जाए। व्रत आदि यज्ञ आदि अगर व्रत आदि आरंभ करते हैं तो उसको श्रेष्ठ समय में करना चाहिए। वो श्रेष्ठ समय कौन सा है उसके बारे में आपको जानकारी दे रहा हूँ। बृहस्पति और शुक्र का अस्त तथा अस्त होने के पहले के 3 दिन, वृद्धत्व के और उदय होने के बाद के 3 दिन बालत्व के व्रतारंभ में वर्जित है। बृहस्पति और शुक्र अगर उदय हो रहे हैं तो उदय होने के समय से 3 दिन तक व्रत को आरंभ करना वर्जित माना गया है। और अस्त में भी अस्त होने से 3 दिन के पहले का समय भी वर्जित माना गया। तो जब वो उदय काल से 3 दिन के बाद में और अस्त से 3 दिन पहले व्रत का आरंभ करना चाहिए। व्रतादि का आरंभ और उत्सर्ग नहीं करना चाहिए, यानी इनसे पहले करना चाहिए, उसके बाद नहीं करना चाहिए। इनके सिवा भी अन्य योग भी हैं, जैसे भद्रादि कुयोग हो, मल मासादि अर्थात पुरुषोत्तम मास हो, मल मास हो, तो वो भी त्याज्य है। मल मास पुरुषोत्तम मास को कहते हैं। पुरुषोत्तम मास और मल मास एक ही। किसी भी व्रत के आरंभ में सोम, शुक्र, बृहस्पति और बुधवार हो तो सब कामों में सफलता प्राप्त कराते हैं। अगर कोई व्रत आरंभ कर रहे हैं और शुक्र और बृहस्पति उदय है उस समय, तो उस समय में उस व्रत वाले दिन सोमवार हो, शुक्रवार हो, बृहस्पतिवार हो मतलब गुरुवार हो या बुधवार हो, तो सब कामों में सफलता की प्राप्ति होती है। और इनके साथ अगर ये योग बन जाए, नक्षत्र भी हो, जैसे अश्विनी हो, मृगशिरा हो, पुष्य हो, हस्त हो, तीनों उत्तरा हो, अनुराधा हो, यहाँ रेवती नक्षत्र हो, और ये योग हो प्रीति, सिद्धि, साध्य, शुभ, शोभन और आयुष्मान, इनमें से कोई योग हो तो सब प्रकार का सुख देते हैं। तो वो व्रत है वो बहुत ही अच्छा अपने को लाभ प्रदान करते हैं और सुख प्रदायक होता है। नमस्कार मित्रों, ये थी व्रत को किस समय आरंभ करना चाहिए कि जिससे हमें पूर्ण फल की प्राप्ति हो, और व्रत के कौन अधिकारी हैं जिससे हमें पूर्ण फल की प्राप्ति हो। नमस्कार मित्रों।